हॉरर स्टोरी अंधेर घोड़े का खौफनाक रहस्य सच्ची घटना पर आधारित है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव में एक अजीब सी बात फैली हुई थी कि रात के अंधेरे में एक काले घोड़े का आतंकी रूप गांव के पास के पुराने खंडहर में दिखाई देता था। इस घोड़े के बारे में कहा जाता था कि यह उस खंडहर में मरे हुए एक राजा का काला घोड़ा था जो अब आत्मा बनकर गांव वालों को डराने आता था। यह घोड़ा न केवल खौफनाक था बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी और वह किसी की भी जान लेने को तैयार रहता था। कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब गांव में एक युवा लड़का विशाल आता है। विशाल शहर से गांव में अपने नाना नानी के पास छुट्टियों पर आया था। वह एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था जिसे हमेशा रोमांचक चीजें करने का शौक था। एक दिन गांव के बुजुर्गों से उसने सुना कि गांव के पास एक खंडहर में रात को एक काले घोड़े की आत्मा घूमती है जो कभी किसी को भी शिकार बना लेती है। पहले तो उसने उसे महज अफवाह समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी उत्सुकता बढ़ने लगी और वह तय कर लिया कि वह इस रहस्य का हल निकालेगा। विशाल ने गांव के सभी लोगों से इस घोड़े के बारे में और अधिक जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हर किसी का कहना था कि जो भी उस घोड़े को देखता था वह कभी वापस नहीं आता। लोग डर से कांपते थे और उस खंडहर के पास जाने से कतराते थे, लेकिन विशाल का मन में डर नहीं था। वह सोचता था कि ये सब सिर्फ कहानी होगी। वह एक रात इस खंडहर का सामना करने का निश्चय करता है। रात का समय आ गया और विशाल ने अपने सभी साहस को एकत्र किया। वह खंडहर की ओर बढ़ने लगा। चांद उस रात बादलों के पीछे छिपा हुआ था जिससे चारों ओर घना अंधेरा था। विशाल के कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि जो लोग इस खंडहर के पास गए थे वे कभी लौटकर नहीं आए। फिर भी उसे यह जानने की जिज्ञासा थी कि क्या वाकई इस खंडहर में कुछ डरावना है या ये सिर्फ गांव वालों की कल्पना है। खंडहर के पास पहुंचते ही विशाल को एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज सुनाई दी। जैसे जैसे वह खंडहर के अंदर गया उसे किसी की हलचल महसूस हुई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। खंडहर में घुसते ही विशाल को अचानक से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत तेज थी और ऐसा लगता था जैसे कोई भारी कदम रख रहा हो। विशाल घबराया, लेकिन फिर भी उसने दिल में साहस भरते हुए आगे बढ़ने का निश्चय किया। आखिरकार विशाल ने खंडहर के अंदर एक खौफनाक दृश्य देखा। एक बड़ा काला घोड़ा खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी खोपड़ी पर खून के धब्बे थे। घोड़ा बेहद डरावना और खौफनाक था और उसकी आंखों में एक ऐसी तृष्णा थी जैसे वह विशाल को अपना शिकार बनाना चाहता हो। विशाल की सांसें थम गई। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही घोड़ा अपने जगह से कूद पड़ा और उसकी ओर बढ़ने लगा। तुमने मेरी कहानी सुनी है, घोड़ा अचानक बोल पड़ा। उसकी आवाज में एक गहरी गूंज थी जैसे वह सीधे विशाल की आत्मा में प्रवेश कर रहा हो। विशाल डर के बावजूद हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? घोड़ा फिर से बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम डर कहते हो। मैं वह आत्मा हूँ जो इस खंडहर में बंद है। इस खंडहर का मालिक एक समय में बहुत बड़ा राजा था और यह घोड़ा उसका साथी था, लेकिन जब राजा की मृत्यु हुई तो मेरी आत्मा भी इस खंडहर में बंध गई। अब मैं
अपना बदला लेने के लिए इस गांव में आता हूँ हर रात। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वह जानता था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। घोड़ा तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगा और विशाल को समझ में आ गया कि वह उस आत्मा का शिकार बनने जा रहा है। उसने दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा उसे इतना तेजी से पकड़ने लगा कि विशाल के कदम थम गए। अचानक घोड़ा विशाल के पास आकर रुक गया। उसने अपनी जलती हुई आंखों से विशाल को घूरते हुए कहा, अब तुम भी मेरे साथ इस खंडहर का हिस्सा बनोगे। विशाल की चीखें गांव में गूंजने लगी, लेकिन कोई नहीं आया। अगले दिन जब गांव के लोग खंडहर के पास पहुंचे तो वहां केवल विशाल की जूते पड़े थे। उसकी कोई भी निशानी नहीं मिली, लेकिन खंडहर के पास वही काला घोड़ा खड़ा था, अपनी जलती हुई आंखों के साथ, जैसे उसने विशाल को निगल लिया हो। कुछ लोगों का कहना है कि उस घोड़े का आत्मा अब भी उस खंडहर में बंधी हुई है और जो भी वहां जाता है उसे अपना जान से हाथ धोना पड़ता है। कहानी का संदेश, विशाल की तरह हमें कभी भी अनजाने डर को चुनौती नहीं देनी चाहिए। अंधेरे स्थानों में छिपी हुई शक्तियां हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कभी कभी रहस्य हमें नहीं सुलझाने चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें हमें समझाने के लिए नहीं होती है। यह कहानी एक गहरी और खौफनाक कहानी है, जिसमें डर, रहस्य और भूत प्रेत के तत्व शामिल है। इसने विशाल की जिज्ञासा और साहस के कारण उसके लिए क्या खतरे उत्पन्न किए, यह दिखाया है।